प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू नवयुग अकेडमी। नवयुग अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी को, पहले हमारा बिंदु था पहले हमने धीरे धीरे समझते आ रहे हैं संज्ञा समझा, सर्वनाम समझा। आज हमारा बिंदु है विशेषण। हम विशेषण के बारे में जानते हैं और देखते हैं विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण क्या होता है, विशेषण का व्याकरण भाषा में क्या प्रयोग है, सारी चीजों को हम देखते हैं, ध्यान से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं विशेषण। विशेषण की सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। विशेषण की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा काली गाय हरी घास चरती है। क्या है हमारा उदाहरण कि काली गाय हरी घास चरती है। मैंने देखा ये जो गाय हमारा शब्द है कि क्या है, एक संज्ञा है। और हमने देखा इस गाय की क्या विशेषता है कि वो कैसी गाय है, कि वो काली गाय है। तो इस संज्ञा की विशेषता क्या हो गई कि वो काली गाय है। तो काली क्या हो जाता है, हमारा विशेषण हो जाता है। आगे देखते हैं। हमने देखा घास क्या है, एक संज्ञा है। और उस घास की क्या विशेषता है कि वो कैसी है, घास हरी है। तो हरी शब्द क्या हो जाता है, हमारा विशेषण। तो यहां से हमें एक चीज और पता चलती है, क्या कि जो विशेषण होता है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। या मैं ये कह दूं कि जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। देखते हैं विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, क्या होते हैं वो, विशेष्य होते हैं या विशेष्य कहलाते हैं। आई बात समझ में, विशेष्य क्या होते हैं। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, विशेष्य। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि विशेषता किसकी बताई जाती है, या तो संज्ञा की बताई जाती है या फिर किसकी बताई जाती है, सर्वनाम की। तो वाक्य में कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द विशेष्य है और कौन सा शब्द विशेषण है, कैसे बताना है हमें, कैसे पहचानना कि वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम होंगे वो क्या होंगे, हमारे विशेष्य। तो विशेष्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा शब्द को, या तो वो संज्ञा हो कोई भी, या फिर वो क्या हो, सर्वनाम हो। तो विशेष्य क्या होते हैं, विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। विशेष्य में जैसे मैंने ऊपर देखा था, काली गाय, तो ये गाय शब्द क्या हो गया, हमारा विशेष्य। और जो काली शब्द है ये क्या हो जाता है, हमारा विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य पहचानने का शानदार तरीका है कि विशेष्य क्या होगा, हमारा विशेष्य क्या होगा, या तो वो संज्ञा होगी या फिर वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। और विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आगे चलते हैं, विशेषण के बारे में समझते हैं। और विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है। विशेषण के भेद हैं हमारे दो आधार पर। क्या है वो दो आधार? विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार।
विशेषण के प्रकार हम देखेंगे दो आधारों पर, जिसमें एक तो होता है हमारा स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, और दूसरा हमारा होता है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। तो स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? स्थान के आधार पर होते हैं दो प्रकार के। कौन से वो दो प्रकार हैं? सबसे पहला हमारा हो जाता है उद्देश्य विशेषण, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण ये दो प्रकार होते हैं हमारे स्थान के आधार पर। तो भैया संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? संरचना के आधार पर होते हैं हमारे चार प्रकार के। पुस्तकों में चार प्रकार हैं, लेकिन इसका पांचवा प्रकार भी मैं तुम्हें बताऊंगा जो एक्स्ट्रा होगा। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ ले कि विशेषण संरचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो हमें लगाना है चार प्रकार का। लेकिन इसका पांचवा प्रकार की मैं तुम्हें बताऊंगा जो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनसे बना जो विशेषण होता है वो कौन सा कहलाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बाकी बातें पहले हम इसके चार प्रकारों की बात कर लेंगे, जिसमें पहला तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा हमारा इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, जिसपे हम पहले ही बात कर चुके हैं, सर्वनाम से बनता है सार्वनामिक विशेषण। और चौथा हमारा हो जाता है इसमें संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो हमने विशेषण के दो आधार देखे कि एक तो होता है स्थान के आधार पर और एक होता है संरचना के आधार पर। स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसमें एक तो है उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। और संरचना के आधार पर हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन से? एक तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक विशेषण। और एक पांचवा प्रकार भी मैं तुम्हें बताऊंगा जो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है हमारा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने जितने भी विशेषण होंगे वो हमारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। तो बाकी बात है पहले हम देख लेते हैं कि जो स्थान के आधार पर विशेषण है वो दो प्रकार के हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे? परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए हमारा तो हम कैसे उस प्रश्न को हैंडल करेंगे, कैसे हम उसका सही उत्तर देंगे? आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इसे साफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका काम अभी नहीं है, इसका काम बाद में है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा वाक्य रचना। क्या है वाक्य रचना? वाक्य रचना क्या होती है भैया? वाक्य का जो निर्माण होता है सबसे पहले हमारा कर्ता होता है, कर्ता के बाद हमारा कर्म होता है, और कर्म के बाद हमारी क्या होती है? क्रिया। कोई भी वाक्य हो वो इन तीन स्टेट से होकर गुजरेगा। पहले क्या रखना पड़ेगा? हमें वाक्य में कर्ता रखना पड़ेगा, और अगर वाक्य में कर्ता नहीं है तो उसके बाद क्या रखनी पड़ेगी? कर्म रखना पड़ेगा, और अगर कर्म भी नहीं है तो अंत में क्या रखना पड़ेगा? हमें क्रिया रखनी पड़ेगी। हम किसी भी वाक्य का निर्माण करेंगे सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। कर्ता क्या होता है भैया? कर्ता होता है काम को करने वाला। कर्ता की परिभाषा क्या होती है? कर्ता का मतलब है काम को करने वाला। तो जो कर्ता होता है काम को करने वाला उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। क्या कहते हैं हम? उद्देश्य। बाकी जो शेष बचा हमारा भाग है पूरे वाक्य का, उसे हम किसके अंतर्गत रख देंगे? विधेय के अंतर्गत रख देंगे। तो हमें इतनी बात पता चली कि भैया जो विधेय है किससे मिलकर बना है? विधेय में एक तो कर्म होता है और दूसरा हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य में हमारा कर्ता होता है, कर्ता। लेकिन कभी कभी क्या होता है उद्देश्य में कर्ता विस्तार को भी शामिल किया जाता है। कर्ता विस्तार को भी शामिल किया जाता है। और ऐसे ही कर्म विधेय में कर्म विस्तार व
क्रिया विस्तार को शामिल किया जाता है। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो हमारा उद्देश्य होगा उसमें कर्ता तो होगा ही होगा, लेकिन कर्ता के अलावा शेष क्या होगा? जो उद्देश्य में कर्ता का विस्तार होगा। मैं बताऊंगा कर्ता का विस्तार कौन सा होता है। उसके बाद हमें देखना है विधेय में कर्म और क्रिया तो होंगे ही होंगे, लेकिन कभी कभी वो क्या करेगा कि विधेय में कर्म विस्तार और क्रिया का विस्तार भी शामिल कर लिया जाता है। कैसे होता है आगे चलते हैं, इधर समझते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राधा पुस्तक पढ़ती है। राधा पुस्तक पढ़ती है, तो काम को करने वाली कौन हुई? राधा। अर्थात राधा क्या हो जाती है? हमारा उद्देश्य। बाकी जो पूरा शेष वाक्य बचा है वो क्या हो जाता है? हमारा विधेय। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वाक्य में हमारा उद्देश्य विस्तार देकर, जैसे मैंने कहा कि मोहन की बहन राधा पुस्तक पढ़ती है। अच्छा, पुस्तक पढ़ने का काम किसने किया? राधा ने। तो राधा क्या हो जाती है? हमारी कर्ता। और इस कर्ता के बारे में विस्तार दिया गया है कि वो कर्ता कौन है? कि वो मोहन की बहन है। अर्थात ये क्या है? हमारा कर्ता विस्तार, जिसकी हमने अभी बात की थी, कर्ता विस्तार। और इन दोनों को ही मैं क्या बोलूंगा? उद्देश्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इन दोनों को उद्देश्य। बाकी जो शेष वाक्य हमारा पूरा बचा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा विधेय। तो आई बात समझ में? कर्ता उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है? बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें देखना है कर्ता क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन बात चल रही थी हमारी उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। क्या बात थी हमारी? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण की बात थी। आइए समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि जो शब्द, पहला बिंदु है हमारा, जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताएं, जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताएं, वे होते हैं उद्देश्य विशेषण। दूसरा पॉइंट क्या है? जो विधेय की विशेषता बताएं, जो विधेय की विशेषता बताएं, वे क्या होते हैं? हमारे विधेय विशेषण। विधेय विशेषण बड़े आसान शब्दों में समझते हैं हम कि जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताएंगे वे तो हो जाएंगे हमारे उद्देश्य विशेषण, और जो शब्द विधेय की विशेषता बताएंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे विधेय विशेषण। इसके बारे में हम जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं। क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? कैसे हम इसे समझेंगे? तो आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा और। क्या है? मैंने एक वाक्य लिखा, क्या कि सुंदर राधा नई पुस्तक पढ़ती है। सुंदर राधा नई पुस्तक पढ़ती है। अच्छा, पढ़ने का काम किसने किया? राधा ने। तो राधा क्या हो जाता है? हमारा उद्देश्य। लेकिन उस उद्देश्य की विशेषता क्या है कि वो कैसी है? राधा वो सुंदर है। अर्थात ये जो सुंदर है हमारा, ये क्या हो जाता है? हमारा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। अच्छा, पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? हमारा कर्म। और उस कर्म की क्या विशेषता है? कैसी है वो पुस्तक? वो नई पुस्तक है। तो यह हो जाता है हमारा, यह कर्म है। और कर्म को मैंने भी क्या बताया था? विधेय। और इस विधेय की विशेषता है कि वो कैसी है? नई पुस्तक है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण ये तो हो जाती है वाक्य रचना से पहचानने की बात कि हमें कैसे पहचानना। लेकिन इसका एक और तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं, बहुत आसान शब्दों में।
परीक्षा में कैसे हम अपना उत्तर देखेंगे। इसका बहुत आसान तरीका यह होता है कि यह है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य नहीं, यहां हम संज्ञा शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? यहां हम लिखेंगे सबसे पहले संज्ञा शब्द। अगर कोई विशेषण इस संज्ञा शब्द के पहले आ जाए, ध्यान से समझना तुम्हें ये वाली बात, अगर कोई भी विशेषण इस संज्ञा शब्द से पहले आ जाए तो वो हमारा उद्देश्य विशेषण होगा। उद्देश्य विशेषण होगा। और यदि कोई विशेषण इस संज्ञा शब्द के बाद में आ जाए तो वो हमारा विधेय विशेषण होगा। जी हां, विधेय विशेषण होगा। मैंने लिखा यहां कि चालाक राम पुस्तक देखता है। क्या लिखा मैंने? कि चालाक राम पुस्तक देखता है। अब इस राम जो हमारा संज्ञा शब्द है और इससे पहले क्या आया है हमारा विशेषण। तो मैंने क्या बताया था, यदि किसी संज्ञा शब्द के पहले कोई विशेषण आ जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारा उद्देश्य विशेषण हो जाता है। और यदि कोई विशेषण इस संज्ञा शब्द के बाद में आ जाए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा कि राम ईमानदार है। राम कैसा है? ईमानदार। और ये क्या है हमारा? राम क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा शब्द के बाद में कोई यदि विशेषण आया है तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? हमारा विधेय विशेषण। तो बड़े आसान शब्दों में हम एक लाइन से समझेंगे इसे, क्या कि यदि कोई विशेषण हमारा संज्ञा शब्द के पहले है, जैसे मैंने लिखा था यहाँ चालाक राम, तो ये हमारा उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। और यदि कोई विशेषण हमारा संज्ञा शब्द के बाद है, अर्थात मैंने यहाँ लिखा है राम ईमानदार है, तो ये संज्ञा शब्द के बाद में है विशेषण, तो वो कैसा विशेषण हो जाएगा? हमारा विधेय विशेषण हो जाएगा। आई बात समझ में? एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसके बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा गरम चाय मीठी लगती है। गरम चाय मीठी लगती है, ये मैंने एग्जांपल लिया है, बहुत सामान्य सा एग्जांपल है। संज्ञा शब्द क्या है? हमारा चाय। और इस चाय के पहले हमारा विशेषण शब्द आ गया, अर्थात कैसी चाय है? वो गरम चाय है। तो ये गरम क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य विशेषण। लेकिन मैंने देखा मीठी चाय कैसी लगती है? मीठी लगती है। तो ये मीठी जो शब्द है हमारा, ये संज्ञा के बाद में है, अर्थात ये संज्ञा शब्द है और इसके बाद में हमारा एक विशेषण है। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? हमारा विधेय विशेषण। क्या बच्चों क्लियर है सभी का? अरे हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया हमारा विशेषण टॉपिक? बहुत आसान टॉपिक है। आज हमारी इसकी पहली वीडियो है और अगली वीडियो जाएगी इसमें हम आगे की बात करेंगे। जैसे हम इसमें बहुत सारी चीजें समझेंगे, विशेषण की अवस्थाएं हम जानेंगे इसमें, और विशेषण की अवस्थाओं के साथ साथ हम इसे देखेंगे संरचना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि संज्ञा शब्द से कैसे विशेषण बनता है। बहुत सारी हम चीजें करने वाले हैं आगे, धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आने वाले 7-8 दिन के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। और ये जो समय है आपका, ये समय है आपका पुरानी चीजों को रिवीजन करने का। कहीं भी नई वीडियो या कोई ऐसा कंटेंट मिले जिससे तुम भटक जाओ तो वो देखो मत बिल्कुल भी। अपनी पुस्तकों का रिवीजन करो, जहां से पहले भी कभी भी पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, उसका रिवीजन करो और डे बाय डे उसका प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट देते रहो। यदि फुल मॉक भी नहीं देना चाहते तो मिनी मॉक देके अपना स्कोर देख सकते हो। हिंदी में क्या गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारो, रीजनिंग में कौन से टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़े उन्हें सुधारो, मैथ में क्या गलती है जो हमने नहीं पढ़ी उन्हें सुधारो। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करा करो और कमेंट करके बताया करो। धन्यवाद।